अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली के जेएनयू में छात्र संघ ने एक मार्च निकाला। बड़ी संख्या में डफली बजाते हुए छात्र इसमें शामिल हुए। उसके बाद डिबेट के दौरान अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने महिलाओं के हक के लेकर अपनी राय रखी। कन्हैया ने कहा कि जेएनयू देश की समस्याओं पर बात करता है, विमर्श करता है, इसीलिए विमर्श को खत्म करने के लिए हमें देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। कन्हैया ने कहा कि हम तमाम अहम मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। मैं यहाँ से कह देना चाहती हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। इंदौर से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उषा ठाकुर ने जेएनयू मामले को लेकर कन्हैया कुमार पर निशाना साधा है। महिला दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कोई आतंकवादी, नक्सलवादी और देशद्रोही बनता है तो उस व्यक्ति के लिए उसकी मां जिम्मेदार होती है। बच्चों को संस्कार देने की महत्वपूर्ण इकाई है। यदि कोई आतंकवादी, माओवादी, नक्सलवादी, देशद्रोही कोई है तो कहीं न कहीं उसके परवरिश में कोई कमी है। कभी कोई कन्हैया राष्ट्र विरोधी नारे मां को जमात को लेकर लगा देता है, क्योंकि मां ने उसको लोगों में देशभक्ति नहीं सिखाई, बचपन से इस बात का संस्कार नहीं दिया। जेएनयू में मंगलवार को एक नया विवाद खड़ा हो गया। आयशा की अगुवाई में लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों ने मनुस्मृति की कॉपी जलाई। छात्रों का आरोप था कि मनुस्मृति का कुछ हिस्सा महिला विरोधी है। खबर है कि छात्रों के इस कार्यक्रम को जेएनयू प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी थी, फिर भी छात्रों ने इस आयोजन को अंजाम दिया। धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम विश्व सांस्कृतिक समारोह को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कार्यक्रम रद्द किए जाने को लेकर आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई करेगा। 11 मार्च से कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन यमुना बेल्ट में इस आयोजन को लेकर एनजीटी ने सवाल खड़े किए हैं। कल एनजीटी ने समारोह को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार से सवाल पूछे। एनजीटी ने पूछा कि कार्यक्रम की मंजूरी देने से पहले क्या पर्यावरण पर इसके असर का अध्ययन किया गया था। एनजीटी ने यमुना नदी पर पुल बनाने को लेकर भी सवाल खड़े किए। तमाम विवादों के बीच श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा है। समारोह की तैयारियों के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा गया। विजय माल्या केस में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एसबीआई और 16 दूसरे बैंकों के कंसोर्टियम की याचिका पर अदालत में सुनवाई होगी। याचिका में सभी बैंकों ने विजय माल्या को देश से बाहर न जाने देने की गुहार लगाई है। सरकारी बैंकों के कंसोर्टियम ने माल्या की निजी संपत्ति के खुलासे की भी मांग की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बयान देंगे। इस दौरान कांग्रेस ने अपने तमाम राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है और पीएम के भाषण के दौरान मौजूद रहने को कहा है। राज्यसभा में ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह जाट आरक्षण को लेकर बयान देंगे। रियल एस्टेट बिल भी आज राज्यसभा में लाया जा सकता है। जेल में बंद पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन से बिहार सरकार में मंत्री अब्दुल गफूर की मुलाकात ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अब्दुल गफूर ने सफाई दी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर जारी विवाद को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भूमाता ब्रिगेड पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ब्रिगेड की महिलाएं धार्मिक नहीं हैं, वो सिर्फ राजनीति कर रही हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश हो रही है। वो नारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, वो धार्मिक महिलाएं नहीं हैं, ये आप समझ लीजिए। धर्म क्षेत्र में जो धार्मिक महिलाएं हैं उन्हीं की आस्था होती है। इनकी तो आस्था अपनी किसी राजनीति में है। वैसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जारी संकट खत्म हो गया है। प्रशासन 15 दिन के अंदर एक मीटिंग करेगा और सभी पक्षों के साथ बात करेगा। इस मुद्दे पर भूमाता ब्रिगेड की कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने कहा है कि प्रशासन के साथ बैठक में महिलाओं को समानता का हक दिए जाने पर बात होगी। भूमाता ब्रिगेड अगले हफ्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर मामले में मध्यस्थता की मांग करेगी। बिहार के कटिहार में एक बेकाबू ट्रक ने 11 साल के बच्चे को रौंद डाला। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। हादसे के वक्त बच्चा अपने घर वालों के साथ बाइक से बाजार जा रहा था, तभी पीछे से आ रही ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और शिवम नाम का बच्चा ट्रक के नीचे आ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक फूंकने वाले असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में नकल की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं।
तस्वीरें रोहतक की हैं, जहां परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू होने के बाद भी परिजन छात्रों को नकल कराते नजर आए। कोई दीवार पर चढ़ा दिखा तो कोई पुलिस के बगल में खड़ा होकर नकल कराता रहा। कई सेंटर पर छात्र भी नकल की पर्ची देख लिखते नजर आए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले और स्टाफ भी नकल करा रहे थे। महिला दिवस के दिन एक महिला अपने पति पर कार्रवाई की मांग को लेकर पानी की टंकी पर जा चढ़ी। मामला कोटा का है। राजस्थान पुलिस में थानेदार पति पर आरोप है कि वो शादी के बाद से मारपीट करने लगा और अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही उसे पत्नी भी मानने से इनकार कर दिया। इन्हीं आरोपों के साथ इंसाफ मांगते हुए महिला टंकी पर चढ़ गई। मंगलवार देर शाम तक पुलिस वाले महिला को मनाने में लगे रहे। बिहार के दरभंगा से पुलिस ने बांग्लादेश के 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सभी के पास से फर्जी पासपोर्ट मिले हैं। बताया जा रहा है कि सभी संदिग्ध बंगाल से मुंबई होते हुए दरभंगा पहुंचे। पुलिस अब जांच में जुटी है कि संदिग्धों के संबंध आतंकी संगठन से हैं या नहीं। मुरादाबाद में होली के मौके पर ब्लास्ट की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक दिव्यांग आरोपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर खुद को आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताया था और ब्लास्ट करने की धमकी दी थी। पुलिस की माने तो आरोपी आतंकी मसूद अजहर से प्रभावित है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। यूपी की महोबा पुलिस ने दिल्ली के नंबर वाली एक मारुति कार से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने 2 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट और 200 सेल बरामद किए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जिस दिन पूरी दुनिया महिलाओं का सम्मान कर रही थी, उसी दिन यूपी के बरेली में बेहद शर्मनाक घटना हुई। यहाँ एक महिला अपने 14 दिन के बच्चे के साथ बस में सफर कर रही थी। तभी बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ दरिंदगी की। इतना ही नहीं, हाथापाई के दौरान महिला के 14 दिन के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने बस के कंडक्टर और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बलिया में एक मंदिर में 6 साल की मासूम से रेप की वारदात हुई। बच्ची को प्रसाद खिलाने के नाम पर एक युवक ने उसके साथ हैवानियत की। बलात्कार के बाद आरोपी पीड़ित को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। दूसरी ओर पीड़ित जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हाथरस में एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची को बहला फुसलाकर आरोपी उसे अपने घर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। आरोपी रेप के आरोप से इनकार कर रहा है। पटना पुलिस ने कंकड़बाग इलाके से 3 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो बाढ़ में 2015 में एक युवक को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस केस में ये तीनों नामजद हैं। बिहार के नालंदा में महिला दिवस के दिन एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसे अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। हत्या के बाद आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस आरोपी बच्चू मिस्त्री के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। आजमगढ़ में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त मृतक अपने भाई के साथ दुकान से घर जा रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले दुकान पर लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने उसे गोली मारने की धमकी भी दी थी। सहारनपुर में 2 मार्च को 3 महीने के बच्चे को अगवा कर उसकी हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। खुलासा हुआ है कि आरोपी हिमांशु अपने दोस्त की पत्नी की बच्चे की चाहत पूरी करना चाहता था, लेकिन बच्चे के अपहरण के बाद पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने उसे मार डाला। सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीरें कैद हैं। इसी के जरिए पुलिस इस गुनाह से पर्दा हटा पाई। आरोपियों की निशानदेही पर बच्चे के कपड़े और सफेद रंग का स्कूटर बरामद किया गया है। T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के भारत दौरे को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। पाकिस्तान की टीम आज भारत आने का कार्यक्रम टाल सकती है। पीसीबी के प्रवक्ता अहमद हुसैन भट्टी के मुताबिक पाक खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताएं हैं। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 पर लाहौर से दिल्ली के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है, लेकिन अब तक दौरे को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इसे लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय आज कोई फैसला कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरियार खान ने आईसीसी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें धर्मशाला के हालात और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का हवाला देते हुए कहा गया है कि 19 मार्च को वहां होने वाले मैच को किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए, तो हम भारत में खेलने को तैयार हैं। शहरियार खान ने कोलकाता या मोहाली के नाम का सुझाव भी दिया है। अब इस मामले में फैसला आईसीसी को करना है। वहीं आज बीसीसीआई इस मुद्दे पर बयान दे सकती है।
पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा का जायजा लेने पहुंची टीम ने चिंताएं जाहिर की हैं। पूछा गया है कि अगर पाकिस्तान की टीम जीत गई तो कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। वहीं पाक झंडे और ड्रेस के इस्तेमाल पर रोक की जानकारी मांगी गई है। साथ ही पाकिस्तानी फैंस की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। मॉडल सफा बेग से निकाह करने वाले क्रिकेटर इरफान पठान ने बीती रात वडोदरा में ग्रैंड रिसेप्शन दिया। इसमें क्रिकेट और टीवी जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। इस मौके पर इरफान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसके साथ ही जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू हो गई हैं। सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए प्राइवेट कम्युनिकेशन कंसल्टेंट नियुक्त करेगी। ऐसे कंसल्टेंट की संख्या लगभग 1 दर्जन होगी। इनका काम दिल्ली सरकार के कामकाज का प्रचार करना होगा, जो अब तक सूचना और प्रसार निदेशालय करता रहा है। नई कंसल्टेंट का काम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर माध्यमों से सरकार का प्रचार करना होगा। सोमवार को सरकार ने कंसल्टेंट चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल केजरीवाल सरकार अपनी टीम के उस कामकाज से संतुष्ट नहीं है जिसके तहत सरकार के किए गए काम की जानकारी लोगों को दी जाती है। दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों और एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दरअसल खुफिया एजेंसियों को अलर्ट था कि 10 संदिग्ध आतंकवादी राजधानी में दाखिल हो सकते हैं। इसी के मद्देनजर सीआईएसएफ ने भीड़भाड़ वाली जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली के पटेल नगर में हुए मर्डर के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 24 फरवरी को वासु नाम के युवक की हत्या चाकुओं से गोदकर कर दी गई थी। सीसीटीवी की जांच में साफ हुआ कि कुणाल और प्रवेश नाम के आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 4 युवकों से रास्ते में वासु का झगड़ा हुआ था। आरोपियों ने तब उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। मौका पाते ही सभी ने मिलकर वासु को मार डाला। इस मामले में 2 आरोपी अब भी फरार हैं। आज से महाराष्ट्र का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी पार्टी के नेताओं को चाय पार्टी का न्योता दिया, लेकिन विपक्ष ने एक स्वर में राज्य सरकार का विरोध करते हुए पार्टी से तौबा कर ली। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों के मुद्दे पर नाकाम रही है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि विपक्ष के पास किसानों को लेकर कोई ठोस सुझाव है तो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। मुंबई पुलिस के जीआरपी में एफआईआर के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब कोई पीड़ित ईमेल के जरिए भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। जीआरपी ने यात्रियों की सुविधा के लिए ये नई पहल की है। धर्मशाला में भारत पाकिस्तान के T20 मैच पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने आई टीम अभी भी भारत में ही मौजूद है, जबकि हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का ये कहना। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू बना